गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 12th क्लास में हिंदी में समास समझ लिए हैं। ठीक है, वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य संशोधन भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, तो सबसे पहले संधि। संधि होती क्या है? ठीक है, संधि क्या होती है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकास या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो एक नया शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं। ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहली होती है स्वर संधि। ठीक है, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। इस तरह से संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक है, लेकिन तीनों प्रकार की संधियों के भी भेद होते हैं अलग अलग। इनमें भी कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे केवल स्वर संधि के भेद। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्वर संधि के भेद है ना। स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहले होती है सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के भेद हैं। फिर है गुण स्वर संधि। फिर इसके बाद है अयादी, अयादी नहीं, वृद्धि है, वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद आती है अयादी स्वर संधि। इसके बाद आती है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, इस तरह से इसके लिए 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि। ठीक है, तो हर एक संधि की हर एक भेद की एक अलग पहचान होती है ना। हर एक स्वर जो जितने भी भेद दिए हैं, इनकी अलग अलग पहचान होती है। और अगर आपको वो पहचान याद हो गई तो ये मान के चलिए कि आपको संधि, आप लोग संधि कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। और संधि, समास, प्रत्यय, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। मतलब आप जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम भी देते हैं तो हिंदी का जो सब्जेक्ट रहता है उसमें यही चीजें पूछी जाती हैं। तो आप इनकी पहचान थोड़ी अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी संधि है अपने पास? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसकी क्या पहचान होती है? देखिए,
इसकी पहचान होती है कि दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा समान स्वरों का ही मेल होता है। ठीक है, समान स्वरों का ही इसमें मेल होता है। अब स्वर क्या होते हैं? छोटा आ से, जैसे जो मात्राएं होती हैं छोटा आ से आहा तक, ठीक है। लेकिन दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? आ, ई, उ और ऋषि का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आ, ई, उ और ऋषि का प्रयोग होता है। अब समान स्वर, यही स्वर आपस में विच्छेद करने पर आएंगे। मतलब क्या होगा? आ प्लस आ ही होगा, है ना, आ प्लस ई नहीं होगा। तो मिलके क्या बन जाएगा? ये बड़ा आ। ई प्लस ई, बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, है ना। और ऋषि के आगे हमेशा ऋषि ही आएगा, इसके आगे असमान स्वर नहीं आएंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि की पहचान होती है कि विच्छेद करने पर हमेशा आ के आगे आ ही आएगा, ई के आगे ई ही आएगा, ऊ के आगे ऊ ही आएगा और ऋषि के आगे ऋषि। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आ के आगे अपन उठा के ई को रख देंगे, है ना। इसमें समान स्वर ही आपस में टकराएंगे। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय को हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। देखिए इसमें आ मतलब मात्राएं हमने पढ़ी हैं, जब 12 खड़ी याद करते थे तो मात्राएं हमको सिखाई जाती थी। क्या बताया जाता था? छोटा आ में कुछ नहीं, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋष की मात्रा। ठीक है, सेकंड लाइन में ए एड़ी, आई ऐनक, ओखली, औरत, अमंगूर और आहा, ये मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो जब हम इसको विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों जगह आ ही आ रहा है ना। यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? समान स्वर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। जब विच्छेद करने पर समान स्वर आते हैं तो क्या होता है? वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। और देखिए भानुदय, भानु प्लस उदय, इसमें कौन सी पोजीशन बन रही है? ऊ वाली। यहाँ पर ऊ की मात्रा है और यहाँ पर ऊ लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर आ गया हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा यहाँ पर क्या होगा? समान स्वर ही आएंगे। जैसे कि महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र को विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? मही प्लस इंद्र। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई है, तो यहाँ भी समान स्वरों का मेल हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर समान स्वरों का मेल होता है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अगली संधि है हमारी, और भी एग्जाम्पल हैं इसमें। देखिए परम और परमार्थ, अभीष्ट, महाशय, इनको भी विच्छेद करेंगे। परमार्थ को विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पर प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। तो यहाँ छोटा आ गया, यहाँ छोटा आ खुद है ना। अभीष्ट, अभी प्लस ईष्ट, अभी, अभी में छोटी की मात्रा आएगी, वहाँ पर ई आएगा। इस तरह आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो भी आपको ये संधि पहचान में आ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा? बस ये याद रखना है कि जहाँ पर समान स्वर आते हैं विच्छेद करने पर वहाँ पर क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब अगली संधि पढ़ेंगे अपन, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, 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 गुण स्वर संधि,
अगली संधि हमारी होगी वह होगी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है। इसकी क्या पहचान होती है? गुण स्वर संधि में आ के आगे, है ना, आ या बड़ा आ के आगे, आ या बड़ा आ के आगे ई आता है या ऊ आता है या ऋषि आता है, ठीक है। इन शब्दों के आगे अगर ई आता है, ऊ आता है या ऋषि आता है तो क्या होता है? आ के आगे ई आने पर ए हो जाएगा, आ के आगे ऊ आने पर ओ हो जाएगा, आ के आगे ऋषि हो जाने पर अर हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि अगर आ या बड़ा आ के आगे ई, छोटा ऊ और या बड़ा ऊ या ऋषि आता है तो आ आने पर ए होगा, ओ आने पर ऊ आने पर ओ होगा और ऋषि आने पर अर होगा, ठीक है। कैसे? जैसे कि आ या बड़ा आ के आगे अगर ई आ गया तो मिलके क्या हो गया? ए बन गया। आ या बड़ा आ के आगे ऊ आ गया तो मिलके ओ हो गया। आ या बड़ा आ के आगे ऋषि आ गया तो मिलकर अर हो गया, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, एक शब्द है आपका सुरेंद्र, ठीक है। जैसे कि सुरेंद्र, सुरेंद्र को जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सुर प्लस इंद्र। यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटा रा, रा में मतलब छोटा आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर आ है। आ के आगे यहाँ क्या आ गया? ई आ गया, तो क्या हो गया? मिलके ए हो गया, तो ये ए की मात्रा इसमें आ जाती है, ठीक है। अगला शब्द है आपका सूर्य उदय, ठीक है। अगला शब्द है आपका सूर्य उदय। सूर्योदय, ठीक है। इसको विच्छेद कैसे करेंगे हम? तो सूर्य प्लस उदय, ठीक है। सूर्य आ में ये क्या हो गया? यहाँ पर आ है, यहाँ में क्या है? आ है और ये ऊ आ रहा है, आ के आगे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो मिलके क्या हो गया? ये ओ हो गया, सूर्योदय, ठीक है। इसी तरह और एग्जाम्पल देखेंगे हम। ऋषि, ऋषि वाला, ठीक है। महर्षि, ठीक है। इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा प्लस ऋषि। अब यहाँ पर आ के आगे क्या आ रहा है? ऋषि आ रहा है, तो मिलके क्या होगा? अर होगा। अर मतलब होता है रा की मात्रा जो ऊपर चली जाती है, तो क्या हो गया? महर्षि, ठीक है। वीरेंद्र, वीरेंद्र, तो वीर प्लस इंद्र, यहाँ आ गया और यहाँ पर ई आ गया, तो क्या हो गया? मिलके ए हो गया। तो आई समझ में? इसकी क्या पहचान है? जहाँ पर छोटा या बड़ा के आगे ई, ऊ और ऋषि आते हैं तो क्या हो जाते हैं? ई आए तो ए हो जाता है, ऊ आए तो ओ हो जाता है, ऋषि आए तो अर हो जाता है, ठीक है। दो संधि हमने आपको समझा दी। दो संधि की पहचान आपको याद करनी है और नए वर्ड इसमें ढूंढना है।
अगली संधि है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरे नंबर की जो संधि है वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि की क्या पहचान होती है? देखिए, इसमें कह रहे हैं वृद्धि संधि में आ के आगे, आ या बड़ा आ के आगे, है ना, आगे ए आता है तो मिलके क्या हो जाता है? आई हो जाता है। मिलके ए आता है तो मिलकर क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। आई हो जाता है। और ओ आने पर मिलकर औ बन जाता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? अगर छोटा आ या बड़ा आ प्लस ए आया तो क्या आ जाएगा? आई की मात्रा आ जाएगी। आ या बड़ा आ के आगे ओ आ गया तो मिलके औ की मात्रा बन जाएगी। बस इस संधि में केवल आई और औ की मात्रा का ही प्रयोग होता है, बाकी दूसरी मात्राएं इसमें नहीं आती। देखिए, हम इससे एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं सदा प्लस एव, सदा प्लस एव मिलके क्या हो जाएगा? सदैव। देखिए, आई की मात्रा आ गई, आ के आगे ए आया तो कौन सी मात्रा आ गई? आई की मात्रा आ गई। ठीक है, परम प्लस औषधि तो मिलके क्या हो जाएगा? परमौषधि। ठीक है, औ हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें केवल आई और औ, मतलब पूरी संधियों में आई और औ की मात्रा का प्रयोग, आई और औ की मात्रा का प्रयोग केवल वृद्धि संधि में ही होता है। सरल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो इतना याद रखना कि इसमें केवल आई और औ की मात्रा का प्रयोग ही होता है। ठीक है, 3 संधि हमने आपको समझा दी। अब 3 संधि आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद की आगे की संधि हम आपको कल समझाएंगे। इकट्ठा अगर हम आपको समझा देंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये 3 पहचान आप याद करेंगे, शब्द ढूंढेंगे और शब्द में से उस शब्द को विच्छेद करेंगे, विच्छेद करके देखेंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। ये आपका होमवर्क है।